राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। स्वागत है आप लोगों को मेरी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए जन्माष्टमी स्पेशल प्यारी सी सुंदर सी पगड़ी लेके आया हूँ, जो मैंने 5, 6, 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाना सिखाया है। देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर और कितनी हैवी पगड़ी है। और इसकी मैचिंग की मैं आपको पोशाक दिखाते रहूँ, जो मैंने पार्ट फर्स्ट में अपलोड की है। ये पार्ट फर्स्ट में मैंने इसकी प्यारी सी पोशाक अपलोड की है। इसी का ये पार्ट 2 जिसका मैंने ये मैचिंग की पगड़ी अपलोड की है। और आप बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से ये प्यारी सी पगड़ी बना सकते हैं। बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट जाकर जरूर देखें, इसे प्यारी सी पोशाक बनाना सीखें। और अगर आपको लड्डू गोपाल की प्यारी सी पोशाक और राधा रानी की पोशाक परचेस करनी है, फिर लड्डू गोपाल के लिए फिर राधा रानी के लिए, तो परचेस कर सकती हैं। किसी भी साइज़ में आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन है, वहाँ से मैसेज कर सकते हो, मंगा सकते हो। लाला के लिए जन्माष्टमी स्पेशल राधाष्टमी प्यारी सी ये पोशाक। और बनाना शुरू करते हैं पगड़ी। देखिए पगड़ी बनाने के लिए हमने ये बुकरम का पीस कट कर लिया। पेस्ट्रीज वाला ये बुकरम है और इस पर हमने एक तरफ ये अस्तर लगा लिया ड्रेस के मैचिंग का, जिस पे हमने जो ड्रेस पे अस्तर लगाया है सेम वही लगा लिया है। और देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई आपको दिखा देता हूँ कितनी ली हमने। 5, 6, 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए हमें पगड़ी के बेस कितना बनाना होता है। देखिए इसकी हमने जो लंबाई ली है वो 5.5 इंची ली है और इसकी चौड़ाई हमने ली है देखिए 2.5 इंची, यानी 5.5 बाई 2.5 इंची का हमने ये बुकरम का पीस कट कर लिया है। और देखिए अब हम किस तरह से बेस बनाएंगे। देखिए ये हमने 1.5 इंची को छोड़ते हुए नीचे 1 इंची को ऊपर फोल्ड करना है। 1 इंची हमने जो इस तरह से लिया था इसे हम फोल्ड कर देंगे। 1 इंची को पूरे को हम 1 इंची को फोल्ड कर देंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा 1 इंची फोल्ड हो गया है। और 1 इंची फोल्ड करने के बाद इसे अब हम हाफ़ फोल्ड करेंगे बीच में से, इस तरह से हाफ़ फोल्ड कर देंगे यहाँ। और हमें अब यहाँ से इसे कटिंग करना है। किस तरह से कटिंग करेंगे, यहाँ से जस्ट हमें लेना है सीधे कैंची को, सीधे जो हमने यहाँ पर 1 इंची को फोल्ड किया था इस यहाँ से सीधा हमने कट कर देना है। देखिए यहाँ से हमें यहाँ से सीधा कट कर देना है और इसे हल्की सी गोलाई दे देंगे हम इस तरह से। और इस तरह से ये देखिए हमारा कट के रेडी हो जाएगा। और कटने के बाद जो हमने यहाँ पर 1 इंची फोल्ड किया था इन्हें छोटे छोटे पीस में इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे पीस में इन्हें कट कर लेते हैं। इधर से आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर से दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से छोटे छोटे पीस में आधे इंची बीच में सभी को कट कर लेंगे 1 इंची को। देखिए इस तरह से इसे कट करने के बाद अब इसे हम चिपकाएंगे इस तरह से गोल सर्कल देते हुए। और अपने लड्डू गोपाल के साइज़ के अनुसार देखिए इस तरह से हम आधा इंची चढ़ा देंगे, ठीक है। और इसे हम चिपका देते हैं यहीं पे। आप गन की सहायता से चिपकाना चाहें गन की सहायता से चिपकते हैं। ये फैब्रिक ग्लू से भी बहुत आसानी से बन के रेडी हो जाती है पगड़ी, बहुत आसानी से, सिंपल से। और इस तरह से देखिए ये हमारे यहाँ पर चिपक चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, हमने 1 इंची कट किए थे सभी को हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद यहीं पर इन्हें सबको इस तरह से चिपका देंगे। एक एक करके सभी को चिपका देते हैं, अंदर साइड से बाहर साइड से। इस तरह से हमारे ये बेस बन के रेडी हो जाएगा। हम चिपका देते हैं सभी को। और ये देखिए इस तरह से हमारा बेस बन के रेडी हो गया है। देखिए ये बुकरम का हमारा बेस बन के रेडी है। इस पर अब हम कपड़ा लगाएंगे नेट का, जो हमने पोशाक जिससे बनाई है उसी का मैचिंग का। देखिए सेम ये हमने ले लिया है। और इसे हम आपकी लंबाई चौड़ाई आपको दिखा देता हूँ इसकी। देखिए इस तरह से हमने, और किस तरह से हमने इसे बनाया है ये भी आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो ली है 2 इंची और लंबाई हमने 45 इंची ली है पूरे कपड़े के अर्ज। और हमने बनाया कैसे है, देखिए एक ये है इस तरह से हमने इधर साइड से इसे फोल्ड किया है और इधर साइड से फोल्ड करके हमने इस पर प्रेस कर दिया इस तरह से। इस तरह से हमने दोनों साइड से इसे फोल्ड करते हुए प्रेस कर दिया। इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये है 2 इंची का कपड़ा, ये ज़्यादा है, इस तरह से इधर फोल्ड किया, इधर से इधर फोल्ड किया और यहाँ पर इस तरह से हमने इस पर प्रेस लगा दी। इस तरह से ये हमारा बनकर रेडी हो गया है। और इसे अब हम बुकरम इस पर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा टफ़ यही होता है पगड़ी में, बेस पे नेट को लगाना। यहाँ से हम लगाना शुरू करेंगे बिल्कुल शुरू से। और इस तरह से यहाँ पर इसे हम चिपका देंगे। यहाँ पर इस तरह से इसे चिपका देंगे। और यहाँ से फिर हमें इस तरह से नीचे साइड जाना है लेके। थोड़ा थोड़ा लगाते रहेंगे हम सेफ्टी पूर्वक, क्योंकि इससे थोड़ा सा हाथ जलने का भी डर रहता है गन से, इसलिए संभल के आप लगाएं। इस तरह से हम इसे लगाएंगे और फिर यहाँ से हम नीचे तक लगाएंगे जहाँ तक हमने हाफ़ फोल्ड किया था। देखिए ये हमारा हाफ़ फोल्ड आ गया, इसे हम यहाँ तक लगाएंगे।
इस तरह से देखिए। और यहाँ के बाद जस्ट हमें ऊपर साइड जाना है, यहाँ से बिल्कुल हमें इस तरह से ऊपर साइड जाना है। आगे साइड देखिए, हाफ के आने के बाद जस्ट हमें इसके ऊपर जाना है इस तरह से। यहाँ जाएंगे ऊपर तक इस तरह से। फिर यहाँ पर आगे तक आने के बाद देखिए इस तरह से हमने ये लगा दिया है। फिर से हमें सेम इसके नीचे साइड ऊपर जाते हुए जाना है इस तरह से। इस पर फिर से लगाएंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके ही लम लगाएंगे क्योंकि ये थोड़ा गर्म ज़्यादा होता है इस तरह से देखिए। फिर यहाँ के बाद फिर से सेम हमें यहाँ हाफ तक आना है, पीछे साइड तक इस तरह से। यहाँ तक आ जाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ के बाद हमें फिर से ऊपर साइड इस तरह से जाना है इस तरह से। ऊपर साइड लगाएंगे फिर से। और इस तरह से आगे साइड लगाने के बाद फिर से हमें यहाँ पर इस तरह से पीछे तक जाना है इस तरह से लगाएंगे हम लाइन। सबसे मेन चीज़ देखिए शुरुआत यहाँ से करके बाद इस तरह से यहाँ आएंगे, यहाँ तक यहाँ पर लगाएंगे हम, ठीक है। और यहाँ के बाद अब हमें फिर से सेम ऊपर साइड जाना है। बस इस तरह से हमारा ये लग के रेडी हो जाएगा। इसी तरह से लगाते हैं हम, देखिए लगाते हैं, दिखाते हैं आपको। आगे साइड ऊपर जाएंगे और यहाँ आने के बाद हमें यहाँ फिर से इस तरह से सेम यहाँ हाफ तक ही जाना है। सेम प्रोसेस से हमें लगाना है ये बारी बारी से। एक बार बस सीखने की ज़रूरत है आपको। फिर इसके बाद यहाँ से हमें फिर से सेम नीचे से ऊपर जाएंगे इस तरह से लगाते हैं यहाँ। देखिए इस तरह से। और ये इस तरह से हमारा लग के रेडी हो जाएगा। यहाँ पर जस्ट अब ऊपर से ले जाएंगे हम, ठीक बिल्कुल ऊपर। देखिए इस तरह से ये हमारा पूरा लग के रेडी हो गया है। देखिए इस तरह से हमने ये फाइनल इसे भी लगा दिया है। और अब हमारा देखिए पीछे का ये बेस बन रहा है। तो अब इसे हम देखिए यहाँ पर इसे लगाएंगे इस तरह से पीछे तक, और इसे लगाते हैं इस तरह से। और यहाँ लगाने के बाद अब देखिए इसे हम यहाँ से इसे टर्न कर देंगे फिर से सेम इसी तरह से। हम इसे पूरा फिल कर देते हैं कंप्लीट करके, फिर आपको दिखाते हैं बेस। देखिए बेस बन के रेडी हो गया है हमारा। और इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कर दिया है यहाँ पर। और इस तरह से हमारी ये बेस का कुछ लुक आया है देखिए। और इस पर अब हम कलगी लगाएंगे। कलगी हमें कैसी बनानी है आपको दिखा देते हैं। देखिए एक कलगी मैंने ये बना के रखी है जो मैंने पोस्ट। और ये देखिए कलगी में हमने इसका जो बॉर्डर था पोशाक में जो हमने बनाया है उसी का ही हमने बॉर्डर कट कर लिया है ये कलगी लगाने के लिए। और इस कलगी को हमने एक को बना के रख लिया है। एक आपको बनाना सिखा देता हूँ। ये देखिए इसका हमने नेट फैब्रिक सिंपल कट कर लिया जिसमें थोड़ी सी हैवी एम्ब्रॉयडरी है। और ये इसे देखिए हम कैसे बनाएंगे। इसकी लंबाई चौड़ाई दिखा देता हूँ पहले मैं। देखिए इसकी हमने जो लंबाई यानी चौड़ाई ली है वो ली है 2.5 इंची, यानी 2.5 यानी 5 इंची है क्योंकि डबल है ये। इसकी लंबाई हमने ली है, देखिए लंबाई हमने इसकी ली है, ये हमने 14 इंची ली थी, 13 बची है क्योंकि इधर साइड से हमने अंदर फोल्ड कर दिया था, उल्टे साइड से इधर फोल्ड कर। तो मैं सीधा कर लिया था, सीधा करके यहाँ पर एक सिलाई लगा दिया। और आपको कलगी बनाना सिखाते हैं कैसे बनाएंगे कलगी। देखिए इस तरह से बनाएंगे इसी की तरह। सबसे मेन चीज़ कलगी में देखिए दोनों जो किनारे हैं बेस के वो हमें दोनों पीछे साइड रखनी है। और देखिए आपको दिखाता हूँ कैसे बनाएंगे। इस तरह से हमें उंगलियों की सहायता से जितनी चौड़ाई रखनी है उतनी चौड़ाई के अनुसार इस तरह से हम फोल्ड करते रहेंगे कपड़े को और हमारी कलगी बन के रेडी हो जाएगी। इस तरह से पूरी बनाने के बाद फिर से हम यहीं पे लॉक कर देंगे और इस तरह से हमारी कलगी बन के रेडी हो जाएगी। बना लेते हैं इसे भी हम, फिर आपको दिखाते हैं दोनों कलगी बनाने के बाद कैसे इसे बेस में अरेंज करेंगे। देखिए हमारी दोनों कलगी बन के रेडी हो गई और इसके भी हमने दोनों किनारे पीछे साइड कर देंगे। इस तरह से हमने दोनों कलगी को बना लिया है और इसे अब लगाएंगे। देखिए हम इसमें कैसे लगाना है हमें, देखिए इस वाली को हम लगाएंगे यहाँ पहले इस तरह से, यहाँ पर लगा के फिर इसे इस तरह से यहाँ चिपका देंगे और इस तरह से
इस तरह से लगा देंगे। देखिए यहाँ पे लगाने के बाद इधर साइड इसको फोल्ड करके चिपका देंगे और इसको हम यहाँ लगाएंगे पीछे साइड। इस तरह से लगाएंगे दोनों कलगियों को और दोनों को लगा देते हैं हम, फिर आपको दिखाते हैं। और देखिए हमने एक कलगी को ऐड कर दिया, हम दूसरी कलगी नहीं लगाएंगे, हम एक ही कलगी लगाएंगे। ये वाली बहुत सुंदर लग रही है क्योंकि ये हैवी कलगी है पूरी, तो इस वजह से हमने एक ही लगा देंगे। अगर आप लगाना चाहें तो इसे भी थोड़ा सही से करके और इसे इस तरह से इधर लगा दें। देखिए इस तरह से फिर लुक आ जाएगा। दोनों को आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, नहीं तो एक ही भी अच्छी लगेगी। हम एक ही रखेंगे इस वाली पगड़ी में। और इसे अब हम डेकोरेट करेंगे। देखिए इसमें आप पैचेस वगैरह या जो आपके पास अवेलेबल हो वो लगा सकते हैं। मैं देखिए आपको डेकोरेट करके दिखाता हूँ क्या क्या लगाएंगे इसमें हम। देखिए हमने ये शीशे थे हमारे पास, इस तरह से इधर लगा दिए हैं, एक लाइन यहाँ लगा दी थी और तीन हमने इस तरह से यहाँ लगा दिए हैं। और अब यहाँ पर हम ये पैचेस लगाएंगे। देखिए इस तरह से पैचेस लगाने से पहले ये लगा देंगे, यहाँ पर डेकोरेट कर देंगे दोनों साइड, इन्हें लगा देते हैं, पैचेस लगा देते हैं। फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं, बट पगड़ी का फाइनल लुक दिखाते हैं आप। देखिए हमारी पगड़ी बनके रेडी हो गई। इस तरह से हमने ये डेकोरेट कर दी है। आपके पास जो अवेलेबल हो उसके आप अकॉर्डिंग आप डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए मैं बैक साइड से भी दिखा दे रहा हूँ कितनी ज़्यादा सुंदर ये हमारी पगड़ी बनके रेडी होगी जन्माष्टमी स्पेशल। और ये देखिए पोशाक के साथ में दिखा देता हूँ कितनी ज़्यादा सुंदर और हैवी लग रही है। आपने अभी तक ये पोशाक का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट जाके देखें, जिससे मैंने ये फर्स्ट पार्ट में मैंने ये प्यारी सी पोशाक बनाना सिखाया है, सुंदर सी जन्माष्टमी स्पेशल 5, 6, 7 नंबर लड्डू गोपाल की। तो आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये पोशाक परचेस करनी है तो आप इस तरह से किसी भी साइज़ में पोशाक बनवा सकते हैं अपने लड्डू गोपाल अपनी राधा रानी के लिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, हरि बोल।